नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 27 जुलाई के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए करंट अफेयर। अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जुलाई को। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 60 दिनों तक युद्ध चला था। इस युद्ध के दौरान हमारे देश भारत के लगभग 527 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध को 26 जुलाई 1999 को पूरी तरह से जीत लिया गया था और 26 जुलाई तक 1999 तक जितने भी जवान शहीद हुए थे उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें कारगिल का जिक्र हुआ है तो कारगिल पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। इधर से श्रीनगर और दूसरी साइड से लेह लद्दाख का जो रास्ता मिलता है उसके ठीक बीच में, जैसे इस साइड से जाता है श्रीनगर से, ये जाता है कारगिल की तरफ और यहाँ से जाता है लेह की तरफ और यहाँ से सियाचिन की तरफ। तो जो ये वाला इलाका है ये है कारगिल। अब इस पे इन्होंने यहाँ पे युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो पाकिस्तान वाले थे वो चाहते थे कि अगर यहाँ पे हम कब्जा कर लेंगे तो ये वाला रास्ता जो यहाँ पे हमारी सेना है उसका खाना पीना और जो भी गोले बारूद जो हथियार जाते हैं उनकी सप्लाई होना बंद हो जाएगा और हमारा कब्जा यहाँ पर हो जाएगा तो हम इस पर भी आराम से कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान वाले ये सोच रहे थे, इसलिए भारतीय आर्मी ने इनको यहाँ पर युद्ध करके यहाँ से खदेड़ दिया था और 26 जुलाई 1999 को पूरी तरह इस जगह पर अपना कब्जा हो गया था। ओके, तो अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो किसके साथ की है? ये रूस के साथ। रूस आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो ये हरे कलर का है ये है रूस। ये यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है। अब रूस का जिक्र हुआ तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस में कौन से पहाड़ पाए जाते हैं? तो कोरल के पहाड़ पाए जाते हैं। और भारत और रूस के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंदर एक्सरसाइज होती है। कौन सी? इंदर एक्सरसाइज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? पांडुचेरी सरकार ने। तो पांडुचेरी 3 स्टेटों के 4 जिलों से मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, एक तो आंध्र प्रदेश का जिला है, 2 तमिलनाडु के जिले हैं और एक केरल का जिला है। ठीक है, अब पांडुचेरी का जिक्र हुआ है तो पांडुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1954 को। पांडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। सीएम हैं वी नारायण स्वामी। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो 1 है और लोकसभा की सीट भी 1 है। और आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि पांडुचेरी
मद्रास हाईकोर्ट के अंडर में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि पांडुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पड़ता है, तो मद्रास के अंदर पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग ने भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 129वें स्थान पर। इसमें कितने देशों के साथ काउंट हुआ है, तो 187 देश हैं। 187 देशों में से 129वां नंबर हमारे देश भारत का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठबंधन को मंजूरी दी है, तो ये दी है कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो ये रेड कलर का ये है कर्नाटक। तो इसमें क्या है कि जो कर्नाटक सरकार है इसमें 41% हिस्सेदारी कर्नाटक सरकार की होगी और 51% हिस्सेदारी जो बाकी कंपनियां हैं उनकी रहेगी, सभी कंपनियों की। तो कर्नाटक का जिक्र हुआ है, तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बेंगलुरु। सीएम है बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो 12 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें हैं 28। इसमें विधान परिषद भी लागू होती है, तो विधान परिषद की सीटें हैं 75। कर्नाटक के अंदर छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको मोबाइल के द्वारा इतना कुछ जो स्कूल का होमवर्क होता है वो समझ नहीं आता, इसलिए कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन क्लासेज पर छोटे बच्चों के लिए बैन लगा दिया है। अभी कर्नाटक ने बुखार क्लिनिक भी खोलने की घोषणा की है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कर्नाटक के बारे में। तो हाल ही में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो ये की गई है गुजरात के आनंद में। तो आप मैप में देख पा रहे हैं ये है गुजरात। अब गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो 11 हैं। लोकसभा की सीटें हैं 26। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है, तो ये किया है 2030 तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है, तो ये की है जयपुर में। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? वो खोला गया था दिल्ली के अंदर। अब राजस्थान का जिक्र हुआ है, तो राजस्थान आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है राजस्थान। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और राजधानी है जयपुर, जहां ये प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है खोलने की। और सीएम है अशोक गहलोत राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं 25। और राजस्थान का हाई कोर्ट पड़ता है जोधपुर के अंदर। और अभी अभी राजस्थान के अंदर एक योजना शुरू की गई थी, तो उस योजना का क्या नाम है? कामधेनु डेयरी योजना। और एक इंदिरा रसोई की भी शुरुआत राजस्थान के अंदर की गई है। अब राजस्थान के नेशनल पार्कों के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। एक है रणथंभौर नेशनल पार्क, एक है केवलादेव नेशनल पार्क, या इसको बोल देते हैं केवलादेव घाना नेशनल पार्क, एक है सिरिस्का नेशनल पार्क। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है राजस्थान के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये किसने दी है? पंजाब सरकार ने। तो पंजाब आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है पंजाब। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि इससे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था। राजधानी है पंजाब की चंडीगढ़। सीएम है अमरिंदर सिंह।
राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 13 और पंजाब का हाई कोर्ट पड़ता है चंडीगढ़ के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में CCI ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो ये दी है अडानी पोर्ट्स ने। इसी के साथ हमारे ये आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उससे पहले जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके लिए क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको बताना है किस देश के साथ किया है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। अब जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर है, आप देख लीजिए। हाल ही में एनी रास का निधन हुआ है, वे कौन थी? वे एक गायिका थी। तो आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।